लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को काशीवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने काशीवासियों से 1 जून को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 45 घंटे लंबे ध्यान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी गुरुवार की शाम तिरुवनंतपुरम से एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से कन्याकुमारी पहुंचे और वहां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी फेरी सर्विस से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर ध्यान शुरू किया। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी 1 जून तक साधना में लीन रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू किए जाने पर विपक्ष के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे प्रचार पाने का तरीका करार दिया। वहीं अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि 6 चरणों में हुए चुनाव को देखकर भाजपा पूरी तरह लड़खड़ा गई है। उसको इंडिया का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वह इतनी घबराई हुई है कि इंडिया को इंडी गठबंधन बोल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7वें चरण में काशी की सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि अब पीएम तपस्या और ध्यान करने चले गए हैं। कितनी भी तपस्या कर ले, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। बाद में बताएगी कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। अखिलेश ने कहा कि 10 सालों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, वो ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीज़ें साथ में ना लेकर जाए, ध्यान बांटने वाली चीज़ों से परहेज करें और कैमरे वगैरह पर रोक लगाएं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है और ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत मूल्यवान है और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी और भाजपा को इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव में अंतिम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले मोदी प्रचार पाने के लिए कहीं ध्यान पर बैठ जाते हैं। पीएम ने साल 2019 के चुनाव अभियान के बाद केदारनाथ की गुफा में इसी तरह का ध्यान किया था। ममता ने कहा कि वो ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कैमरों की मौजूदगी में क्यों। साथ ही ममता ने दावा किया कि भाजपा से प्रभावित मीडिया राजनीतिक स्वार्थों के लिए पूरे दिन इसकी फुटेज दिखाता रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाराणसी में कल चुनाव होने हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हो गए हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हुए, विपक्ष के तमाम नेता उन पर लगातार हमलावर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब तंज कसा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।